में मेरी बहुएं की कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। शाहवीर महनूर के धोखे से बुरी तरह टूट जाता है और उसे समझ आता है कि उसने ईमान और अपने बच्चे को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। महनूर की तरफ से अचानक कॉल्स का जवाब न आने पर वह बेचैन होकर उसके घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जो नजारा उसके सामने होता है वह उसके पैरों तले से जमीन खिसका देता है। महनूर किसी और लड़के के साथ बैठी होती है और शाहवीर गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन महनूर सबके सामने उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और कहती है कि वह बेवजह उसके फंक्शन में हंगामा करने आया है। महनूर की माँ भी शाहवीर को घर से निकालने की धमकी देती है, जबकि दूसरी तरफ शाहवीर बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसने महनूर पर भरोसा करके उसे बड़ी रकम दी थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता और इसी वजह से वह चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर वह टूटकर बैठ जाता है और अपनी मां अंबर बेगम को पूरी घटना बताता है। अंबर बेगम तंज कसती है कि जिस तरह उसने ईमान और अपने बच्चे को नजरअंदाज किया, उसी का बदला आज उसे मिला है। आसिफ साहब भी उसे समझाते हैं कि जब सबने उसे चेतावनी दी थी तब उसने किसी की बात नहीं मानी, इसलिए अब उसे अपने कर्मों का परिणाम खुद भुगतना होगा। दूसरी तरफ फंक्शन के बाद महनूर और उसकी माँ भी घबरा जाती है कि मामला बिगड़ चुका है। वे दोनों जल्द से जल्द हक मेहर की रकम और जेवर हासिल करके शहर छोड़ने की योजना बनाती है। उधर शाहवीर सब कुछ खो देने के बाद ईमान और अपने बच्चे को याद करता है और ईमान को कॉल करता है, पर ईमान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। अंबर बेगम उसे बताती है कि उसने जिस तरह ईमान को तकलीफ दी, अब वह इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगी। घर में हालात और बिगड़ जाते हैं जब यह साफ होता है कि ना शाहवीर और ना आर्यान दोनों में से कोई भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को निभाने में दिलचस्पी नहीं रखता। आसिफ साहब की दवाई तक एक हफ्ते से खत्म है, लेकिन बेटों को परवाह तक नहीं। वहीं अलमीर भी अपने ससुराल के दबाव में जी रहा है। उसकी पत्नी फबीहा उसे अपने माता पिता से दूर करने की कोशिश में लगी है। कहानी अब इस मोड़ पर आ गई है जहां शाहवीर, आर्यान और अलमीर तीनों भाइयों की अपनी अपनी गलतियों का हिसाब उनके सामने खड़ा है। आगे एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी जिंदगी को संभाल पाएगा और कौन हालात के बोझ तले दब जाएगा।